मैं हेमांगी कोटेचा, दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा पोस्ट ऑफिस खाता धारक ग्राहक के रिकरिंग अकाउंट में से करीबन 14,91,000 रुपए का हुआ घपला। संघ प्रदेश दमन की जनता को डायरेक्टर वी.के. दास ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लेने अपील की। पारडी पुलिस लाइन के कैंपस में गुना में डिटेन किए 5 वाहनों में आग लगते सनसनी फैली। वलसाड जिला पंचायत पर भाजपा ने जीत हासिल की। अब समाचार विस्तार में। सिलवासा पोस्ट ऑफिस खाता धारक ग्राहक के रिकरिंग अकाउंट में से करीबन 14,91,000 रुपए का घपला। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सिलवासा पोस्ट ई ऑफिस में काम करते दर्शना कापड़ी नाम की महिला को गिरफ्तार करने में आया है। इस महिला ने सिलवासा की पोस्ट ई ऑफिस में खाता धारक योगेंद्र रमन भंडारी ने पोस्ट ऑफिस ग्राहक द्वारा खोलते रिकरिंग अकाउंट में से करीबन 14,93,000 रुपये उठाए थे। खाता धारक द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता के खाते में रुपये 12,48,665 रुपये जमा हुए थे, पर पोस्ट ऑफिस ग्राहक के साथ करने में आए धोखे को लेकर सिलवासा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता का गुना दर्ज किया है, जिसके बाद आज पुलिस ने दर्शना कापड़ी को गिरफ्तार कर सिलवासा कोर्ट में पेश किया था, जहां 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने में आया था। जबकि पोस्ट खाता में ऐसी घटना को लेकर सिलवासा में सनसनी फैल गई थी। संघ प्रदेश दमन की जनता से डायरेक्टर वी.के. दास ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लेने की अपील की। भारत में कोरोना महामारी को रोकने रसीकरण अभियान की शुरुआत करने में आई थी, जिसके बाद दूसरे चरण में इस अभियान में फ्रंटलाइन कार्यकर भी जुड़े थे। अब भारत सरकार आरोग्य और कुटुंब कल्याण मंत्रालय ने 60 साल से ज्यादा उम्र के और 45 से 59 साल के लोग जो रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 रसीकरण का अभियान बढ़ाया था। तब दमन मरवर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लेने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपील करने में आई थी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोविड-19 वैक्सीन लिया है और एकदम सेफ है, उसमें कोई तकलीफ होती नहीं है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ लोगों को फीवर, बॉडी एक होता है, जिससे आप एक सिंपल पैरासिटामोल की गोली दिन में 3 बार लें, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। सिम्टम्स ज़्यादा 24 से 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद रहता भी नहीं है। तो मेरे अनुरोध है आप सबसे कि आप ये वैक्सीन ज़रूर लें। जहाँ तक दादरा नगर हवेली और दमन दीव का सवाल है, हमने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया टीका, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया टीका, और अब हम 60 वर्ष की आयु के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो और 45 वर्ष के ऊपर जितने लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कैंसर है या और कोई हृदय का कोई और रोग है, ऐसे सब मरीज़ों को भी हम कोरोना का वैक्सीन लगा रहे हैं। ये वैक्सीन हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, यहीं पे आके आप कोई एक आईडी, फ़ोटो आईडी प्रूफ लाइए जिसमें एज का प्रूफ हो, आपका आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसा कोई भी प्रूफ लाइए, और साथ ही आप यहीं पे साइट पे ही रजिस्टर कर सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें वैक्सीन लेने में कोई नुकसान नहीं है और अब आपको लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव भी कई सारे स्टेट्स में आ चुका है। तो आप जो कोमॉर्बिड लोग हैं और जो लोग एल्डरली हैं, इनको कोरोना होने से रिस्क ज़्यादा रहता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप आगे आएँ और वैक्सीन का लाभ लें। पारडी पुलिस लाइन के कैंपस में गुना में डिटेन किए 5 वाहनों में आग लगते सनसनी फैली। पारडी पुलिस लाइन के कैंपस में विभिन्न गुना में डिटेन किए वाहन में बीते कल चुनाव के दिन सुबह 5:30 बजे के आसपास किसी वजह से 5 वाहनों में आग लगते सनसनी फैल गई थी। तब पुलिस ने खुद ही FIR दर्ज की थी, जिस आग में स्विफ्ट कार, होंडा एसेंट कार, टोयोटा कंपनी की कोरोला,
सेवरोलेट बीट और अन्य एक कंपनी की कार में आग में कार के टायर, गाड़ी की सीट और डिक्की जल गई थी। आग में 5 गाड़ी में 75,000 का नुकसान पुलिस के नाम पर दर्ज हुआ था। आग की घटना की जानकारी पहले पारडी पालिका के फायर विभाग की टीम को करते उनकी टीम घटनास्थल पर आ पहुंची थी, पर उसे आग काबू न होते वलसाड फायर विभाग की टीम को बुलाते आग को काबू में किया था। डिटेन किए वाहन हाईवे सर्विस रोड स्थित पिकअप बस स्टैंड के पीछे रखने में आए थे। आग ने विशाल रूप धारण किया था, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया था। आग की वजह के अंतर्गत पुलिस ने जांच शुरू की है। वलसाड जिला पंचायत पर भाजपा ने जीत हासिल की। वलसाड जिला पंचायत की 38 सीट के लिए आयोजित हुए चुनाव के परिणाम में भाजपा को 36 सीट मिली थी, जब कांग्रेस की 2 सीट के साथ हार हुई थी। वलसाड जिला पंचायत में कांग्रेस के महिला उम्मीदवार जयश्री पटेल का कलवाड़ा बैठक पर तहसील पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के सामने पराजय हुआ था, जब डुंगरी बैठक पर भाजपा के युवा उम्मीदवार धवल पटेल का 13,000 से ज्यादा के लिए ऐतिहासिक विजय होते युवा वर्ग में उत्साह दिखने को मिला था। वलसाड जिला की 6 तहसील पंचायत और जिला पंचायत में भाजपा की जीत होते वलसाड जिला कांग्रेस मुक्त होने जा रहा था। जिला की उमरगांव पालिका में भी भाजपा का विजय हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार वलसाड जिला पंचायत कुल 38 बैठक के लिए आयोजित हुए चुनाव में 69.74% मतदान हुआ था। वलसाड जिला पंचायत की कलवाड़ा बैठक पर विपक्षी कांग्रेसी महिला उम्मीदवार जयश्री पटेल का वलसाड तहसील पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कल्पनाबेन पटेल की हार हुई थी। वलसाड जिला पंचायत की डुंगरी बैठक पर भाजपा के सबसे युवा उम्मीदवार धवल पटेल का 13,000 से ज्यादा मत से विजय हुआ था। शाम को भाजपा कार्यालय में पटाखे फोड़कर विजयोत्सव मनाया गया था। वलसाड हाईवे पर लग्जरी बस द्वारा साइकिल सवार को चपेट में लेते सिक्योरिटी गार्ड की घटनास्थल पर मौत हुई। वलसाड के मोगरावाड़ी हीरा फैक्ट्री नजदीक रहते और अब्रामा वावफलिया में पेंटल स्टेशनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर फर्ज निभाते 36 वर्षीय रमेश भाई शुक्ला शाम 8:15 बजे के आसपास अपनी नौकरी से घर साइकिल पर जाने निकले थे। उस दौरान हाईवे पर अब्रामा नजदीक खोडियार होटल के सामने एक लग्जरी बस तेज गति से आ रही थी, जिसने रमेश भाई को चपेट में लिया था और उनके सिर के हिस्से पर गंभीर ईजा पहुंची थी, जिससे गंभीर ईजा पहुंचते रमेश भाई शुक्ला की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी और हादसा कर लग्जरी बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। घटना की जानकारी पुलिस को होते पुलिस सहित एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और लग्जरी बस चालक को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की थी। दिनेश शर्मा मेरा नाम है। मैं उनके लग्जरी का पीछे पीछे बाइक चला रहा था, तो जब एक क्रॉसिंग कर रहे थे तो क्रॉसिंग में से वहाँ से जब ये साइकिल छोड़कर भागे तो वहाँ से भागे तो थोड़ा सा लग्जरी वाला ब्रेक घुमाया तो इनको पीछे वाली भाग लगा, माथे में लगा और फेंका गए। बस ये मैंने देखा, तुरंत मैं अपना बाइक मार के तुरंत साहब लोग आए गए। ब्लू कलर का स्वामीनारायण लग्जरी पर लिखा हुआ है पीछे साइड में, ब्लू कलर, हाँ स्वामीनारायण लिखा हुआ है लग्जरी पे। गाड़ी में कुछ नंबर सर उतना में नहीं लिया पाए, उतना में नहीं ले पाए, लेकिन साहब ने जो देख लिए हैं वो हम भी देखा, वो साहब को बोला था अभी चेक पोस्ट पर गए हुए हैं। लग 8:10 पे काम हुआ है। 7 ऑल इंडिया नेशनल ओपन नेशनल रूरल 2021 खेली गई। 7 ऑल इंडिया नेशनल ओपन नेशनल रूरल गेम खेली गई। इस इवेंट में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, योगा, कुश्ती, चेस, टेनिस, क्रिकेट, हैंडबॉल वगैरह थी। इस खेल में दादरा नगर हवेली के और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 12 खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और दादरा नगर हवेली का नाम रोशन किया था। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा कोई सहाय करने में नहीं आई थी, तब ऐसी व्यवस्था के लिए प्रशासन को आगे आकर काम करना चाहिए।
प्रथम तो मैं दशरथ एकेडमी के सभी बच्चों को खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन सब बच्चे को, ख़ास तौर पे जो दशरथ एकेडमी के जो ट्रेनर है दशरथ राजपूत सर, मैं काफ़ी टाइम से इनसे जुड़ा हूँ और एक दादरा नगर हवेली के अंदर सिलवास के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल से बच्चे खिलाड़ी एथलीट तैयार हो रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग ये दे रहे हैं। मैं हर बार इनकी ट्रेनिंग से विजिट करता हूँ, मैं खुद भी इनके पास एक्सरसाइज के लिए आता हूँ। जहाँ तक मैंने देखे कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहले तो बच्चे लोगों का सभ्यता सिखाई जाती है, लोगों को कैसे सम्मान करना ये सिखाया जाता है, अपने राष्ट्र के प्रति किस तरह से प्यार मोहब्बत रखना चाहिए ये सिखाया जाता है। हर बच्चे यहाँ आने के बाद केमचो हालो नहीं करते, जय हिंद बोलते हैं, जहाँ तक के बाद भी जय हिंद बोलते हैं। तो ये प्रूव करता है ये एकेडमी कि ये अपने देश के साथ कैसे तरह जुड़ी है, अपने समाज के साथ किस तरह जुड़ी है। और जहाँ तक खुशी की बात है तो मैं दादरा नगर हवेली, मुझे दशरथ सर ने बताया कि जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों को दादरा नगर हवेली क्या है वो मालूम नहीं था, वो सब DL बोल रहे थे। इसका मतलब उनको लगता है सब बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं। लेकिन जब पता चला कि ये दिल्ली से नहीं, ये दादरा नगर छोटे से कस्बे से, छोटे से यूनियन टेरिटरी से है, तो वहाँ लोग उनको पूछते कि ये आए कहाँ से, कि कहाँ आया है। यानी जो लोगों के जहन में नहीं है जो प्रदेश, वो प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पे दशरथ सर एकेडमी से उन्होंने लोगों के सामने लाया। जितने भी बच्चे यहाँ से गए मुझे जानने को मिला कि हर बच्चे ने मेडल जीता, कुछ 19 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल। तो ये हमारे दशरथ एकेडमी के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण दादरा नगर हवेली की यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के प्रदेश प्रशासन सभी के लिए खुशी की बात है कि एक छोटा सा हम यूनियन टेरिटरी, इतने सारे एथलेटिक बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो क्यों हमारी सरकार नहीं सपोर्ट करे, क्यों हमारे प्रशासन के लोग नहीं सपोर्ट करे, क्यों हमारा राजनीति लेकर और चुने लीडर इस एसोसिएशन, इस संस्था को नहीं सपोर्ट करे। बिल्कुल इनको संस्था को सपोर्ट करना चाहिए कि जिससे कल को ये सब बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल से खेले, हमारा दादरा नगर का नाम रोशन करें। मैं ये बताऊँ, ये जितने भी बच्चे हैं ये ऑलमोस्ट हमारे पास 7-8 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सभी एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं और हम पहली बार नहीं गए थे। ऑल इंडिया लेवल पे हमारे ये सभी बच्चे लोग ने 4 से 5 बार मेडल मार चुका है। तो ये सभी बच्चे 25 को यहाँ से निकले थे छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ में हम जैसे बिलासपुर आपने सुना होगा, वहाँ पर हमारा इवेंट था और जो इवेंट में 17 से 18 स्टेट्स लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बच्चे हमारे 100 मीटर से लेके 3000 मीटर तक हमारे बच्चे 12 बच्चे लोग ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने 19 गोल्ड और 5 सिल्वर किया था और काफ़ी अच्छा हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया। और ये सभी बच्चे लोग ऑलमोस्ट मलेशिया के लिए क्वालिफाई किया गया। और अभी बैक टू बैक हमारा भी पटियाला के अंदर, पंजाब के अंदर बातचीत चल रहा है, जिसमें अभी ओलंपिक ट्रायल्स के लिए वहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो 2 महीने के बाद हम इनमें से कुछ बच्चों को वहाँ पर भी भेजने वाले हैं। और इसके बाद भी हमारा एक इवेंट है जो खेलो इंडिया का होने वाला है। तो हमारी बात प्रशासक से चल रही है, इसके ऊपर ही हमारी कल सीटिंग भी है, जो जिनका नाम है राकेश दास सर करके हैं, जिनसे हमारी कल सीटिंग है। और आगे चल के इन बच्चों के इक्विपमेंट्स के, डाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर क्या क्या हेल्प हो सके, हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे उनके। दमन भीमपुर कोस्टल हाईवे पर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाते दमन पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी के खिलाफ प्रश्न उपस्थित हुए। दमन भीमपुर कोस्टल हाईवे पर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाते दमन पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी के खिलाफ हाल सवाल उठ रहे हैं, जिसमें अवी ग्लोबल और बंसवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में चिमनी का धुआं छोड़ते स्थानिक लोगों के आरोग्य के सामने जोखिम होने की दहशत उठ रही है। और थोड़े दिन पहले दमन में आई एम्स कंपनी, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर का उत्पादन करती फैक्ट्री, ज़्यादा प्रमाण में प्रदूषण छोड़ने का अहवाल पेश किया था। तब ऐसी कंपनियों के सामने DPCP अधिकारी रविचंद्र और अन्य स्टाफ द्वारा दौरा कर प्रदूषण फैलाती कंपनी के खिलाफ जांच करें, यह जरूरी बना है। दमन दीव के विद्युत विभाग के निजीकरण पर आखिरकार लगा स्टे। दमन दीव के विद्युत विभाग के निजीकरण पर आखिरकार लगी रोक। दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन द्वारा जो विद्युत विभाग का निजीकरण किया जाना था, उस पर मुंबई हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 1 घंटे तक चली सुनवाई के याचिकाकर्ता श्रुति शर्मा के वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल दामले व कमलेश माली ने पैरवी करते हुए दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन की इस कार्यवाही का सख्त विरोध किया। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने दमन दीव और दादरा नगर हवेली विद्युत विभाग के निजीकरण पर लगाई रोक। वैसे भी इस विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में उमेश पटेल ने भी पिछले 3 महीने से अभियान छेड़ रखा था,
जिसमें उन्होंने प्रदेश के सांसद से लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों, स्वराज संस्था के जनप्रतिनिधियों एवं सभी समाज के अग्रणी, दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, रिक्शा एसोसिएशन, मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, दमन में चल रही एनजीओ के अग्रणियों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें विद्युत विभाग के हो रहे निजीकरण को रोकने के लिए आवेदन पत्र सौंपे थे एवं दमन और दीव के सभी पंचायती और नगरपालिका क्षेत्रों में मीटिंग का आयोजन कर दमन दीव के विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध करने जनता को जागरूक कर सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा दमन दीव के विद्युत विभाग के निजीकरण पर स्टे लागू करते उमेश पटेल ने खुशी व्यक्त की थी और याचिकाकर्ता सतीश शर्मा का तहे दिल से आभार माना। वाघ छिपा दरगाह पर नियाज और कवाली का आयोजन करने में आया। दादरा नगर हवेली के वाघ छिपा गांव में स्थित पीर सैयद अब्दुल गंकुर शाह वाघ छिपा दरगाह में संदल नियाज, प्रसाद और कवाली कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। नमाज अदा करने के बाद मोहन भाई डेलकर की आत्मा को शांति मिले ऐसी दुआ करने में आई थी और 2 मिनट का मौन रखने में आया था, जिसमें प्रदेश के हिंदू मुस्लिम बिरादर बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे थे। सिलवासा शहर में वाघ छिपा गाँव में गफूर शाह वली का उर्स मुबारक बनाया जा रहा है और आज 16वीं तारीख है। हमारे उर्दू तारीख के हिसाब से हर साल की तरह हम लोग गफूर शाह बाबा का उर्स बनाते, लेकिन इन साल कुछ बात ऐसी थी, प्रोग्राम कुछ बड़ा करना नहीं चाहते थे, लेकिन आशिक़ गफूर शाह वली इनकी बारगाह में हाजिर हो गए और मैं यही चाहता हूँ कि गफूर शाह वली की बारगाह में जितने लोग यहाँ पे इनके उर्स मुबारक में आए, अल्लाह तमामों की मालिक तमामों की हाजिरी को कबूल अता फरमावे। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, हर कौम के लोग, हर जाति के, हर धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के इनकी बारगाह में चादर पेश करते हैं। तो यहाँ पर यही बस एक कौमी एकता का परचम लहराया जाता है और इनकी दुआ से इस गाँव के अंदर लोग आए, यहाँ पर इनकी बारगाह में तमामों की मुरादों पूरी होए। आज वाघ छिपा के सरजमीन पर हज़रत अब्दुल गफूर शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस दरबार में इनका उर्स मुक़द्दस मनाया जा रहा है और इनके उर्स मुक़द्दस में हर जाति के लोग, हर तरह के लोग हाज़िरी देते हैं और हाज़िरी देकर सवाब हासिल करते हैं और एक इसमें आकर मोहब्बत का और प्यार का एक सबूत देते हैं। ये आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के सदक़े में हम सबों के बीच में इत्तेहाद अता फ़रमाए। और मैं अपनी तरफ से और दरगाह कमेटी की तरफ से तमाम सिलवास वालों को और तमाम यहाँ के रहवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत अब्दुल गफूर शाह पीर के उर्स मुबारक का, संदल मुबारक का। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वलियों के उर्स मुबारक में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमन व शांति अता फ़रमाए। हम सबों के बीच में सुकून, इत्तेहाद और इत्तेफाक अता हो। और अभी कुछ ही दिनों पहले जो हमारे इस सिलवासा के एक वरिष्ठ नेता सांसद जिनका निधन हो गया है, किसी तरह से भी हो, लेकिन मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आत्मा को सुकून दे, शांति दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सिलवासा को और इस सिलवासा के रहने वाले जनता के लिए कोई अच्छा रहनुमा और रहबर चुने। अल्लाह तबारक। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा पोस्ट ऑफिस खाता धारक ग्राहक के रिकरिंग अकाउंट में से करीबन 14,91,000 रुपए का हुआ घपला। संघ प्रदेश दमन की जनता को डायरेक्टर वी.के. दास ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लेने अपील की। पारडी पुलिस लाइन के कैंपस में गुना में डिटेन किए 5 वाहनों में आग लगते सनसनी फैली। वलसाड जिला पंचायत पर भाजपा ने जीत हासिल की। तो ये थे अब तक की दमन न्यूज़। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांकी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।